बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब पहली बात यह है कि कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो बराबर होते हैं, उनकी क्या शराइत हैं। उनकी दो शराइतें हैं कि नंबर एक ये है कि उनके आर्डर बराबर हों, और आर्डर आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि आर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ ज़रब नंबर ऑफ़ कॉलम, रोज़ की तादाद ज़रब कॉलम की तादाद को हम आर्डर कहते हैं। अगर मसलन दो मैट्रिक्स हैं ए और बी हैं, ए का आर्डर और बी का आर्डर, पहली शर्त ये है ये उस वक्त बराबर होंगे ए और बी जब ए का आर्डर और बी का आर्डर बराबर होगा। नंबर दो, दूसरी शर्त ये है कि मैट्रिक्स पहला और दूसरा ए और बी के दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बराबर होगा। इसी तरह पहले का दूसरा और दूसरे का दूसरा, इसके बाद पहले का तीसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का चौथा। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट हैं, पहला पहले के साथ बराबर होगा, दूसरा दूसरे के साथ बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ बराबर होगा और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ बराबर होगा। जब ये दो कंडीशन दुरुस्त हो जाएंगी, पहला कौन सा, आर्डर बराबर होगा, और दूसरा कौन सा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। जब दो कंडीशन दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो इक्वल है। ए इज़ इक्वल टू 3 है। बेटा इनमें जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मतलब जिस मैट्रिक्स में कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से बराबर हैं। क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर जहां इस्तेमाल हो रहा है उसको हल करेंगे तो फिर हमारे पास उस मसलन पहला एलिमेंट है या दूसरा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ए 3 है, बी हमारे पास 3 5 है, और सी हमारे पास क्या है 5 - 2, तो सी है हमारे पास 3। इसके बाद डी 5 3 है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है। अब जी में है, तो जी में क्या है कि 3 - 1 2, 3 + 3 6। इसके बाद बेटा यहाँ देखें एच भी कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा। आई के अंदर जो है, आई में है 3 और 3 + 2 5। इसके बाद जे जो है, जे में है 2 + 2 4 और 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। बेटा अब आप देखें कि हमारे पास कौन सा जो है मैट्रिसेस बराबर है। अब A3 है, इसका ऑर्डर देखें क्या है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। और यहाँ देखें C भी 3 है, इसमें भी एक रो है और एक कॉलम है। तो A इज़ इक्वल टू क्या है, C। इसके बाद आप देखें B 3 5, कोई और है यहाँ 3 5, ये पड़ा है। तो B और I इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। इसमें कितनी रो हैं, इसमें एक रो है 3 5, और कॉलम कितने हैं, 3 भी कॉलम है, 5 भी कॉलम है, 2 कॉलम है। और I में भी क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, B इज़ इक्वल टू I मैट्रिक्स। इसके बाद देखें बेटा D में 5 3, कोई और हमारे पास नहीं है। इसके बाद है E 4 0 6 2, ये देखें 4 0 6 2। तो E जो है, E हमारे पास मैट्रिक्स H के बराबर है। F जो है 2 6 है हमारे पास, कोई और देख लें 2 6 F और G, ये देखें इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 1। इसमें कितनी रो है, ये देखें ये है R1 और ये है R2, कितनी रो है, 2। और कॉलम कितने हैं, ये हमारे पास कॉलम कितना है, एक कॉलम है। अब F में भी इसी तरह है, G में भी इसी तरह है, और एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो हमारे पास F इज़ इक्वल टू क्या हुआ, G हुआ। तो उम्मीद है बेटा आपको सवाल की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।